भारत के पास स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में केवल 9.5 दिनों का ही स्टॉक बचा। ओवैसी ने बॉयकॉट की संस्कृति और खाड़ी देशों से तेल आयात पर उठाए सवाल। गैस की बढ़ती कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर सरकार को दी नसीहत। क्या आपको पता है अगर तेल की सप्लाई रुक जाए तो भारत के पास कितने दिनों का बैकअप है? असदुद्दीन ओवैसी ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो आपके होश उड़ा देंगे। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं आज का हिंदुस्तान न्यूज। दोस्तों, देश की ऊर्जा सुरक्षा और तेल की राजनीति को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर केंद्र सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार किया। ओवैसी ने न केवल देश के पेट्रोलियम भंडार की हकीकत बयां की, बल्कि समाज में फैलती नफरत और बॉयकॉट की संस्कृति पर भी तीखे सवाल दागे हैं। ओवैसी ने सरकार के दावों को चुनौती देते हुए बताया कि भारत के पास खुद का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व सिर्फ 9.5 दिनों का ही है। उन्होंने आगे कहा कि अगर हम अपनी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के स्टॉक को भी जोड़ ले तो भी ये भंडार महज 74 दिनों का है। ओवैसी का आरोप है कि ऊर्जा सुरक्षा ही इस नाजुक स्थिति के बावजूद सरकार और उससे जुड़े संगठन असली समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए फिल्मों और नफरती प्रोपेगेंडा का सहारा ले रहे हैं। गैस की बढ़ती कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय हालातों पर तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा कि जब दूसरे देशों में मासूम बच्चे मारे जा रहे थे तब किसी को उनकी फिक्र नहीं थी, लेकिन जैसे ही युद्ध की वजह से देश में गैस की किल्लत शुरू हुई, सबको शांति और सप्लाई की याद आने लगी। उन्होंने भाजपा और आरएसएस पर केवल अपनी सुविधा के हिसाब से बयानबाजी करने का आरोप लगाया। अपने भाषण के सबसे विवादित और कड़े हिस्से में ओवैसी ने सरकार के दोहरे मापदंडों पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, सिनेमा हॉल में बैठकर आप कसम खाते हैं कि मुसलमानों से कुछ नहीं खरीदेंगे, तो फिर खाड़ी के मुस्लिम देशों से तेल और गैस क्यों खरीद रहे हैं? क्या वहां आपका राष्ट्रवाद आड़े नहीं आता? ओवैसी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एक तरफ देश के भीतर नफरत फैलाना और दूसरी तरफ उन्हीं देशों पर ऊर्जा के लिए निर्भर रहना जिन्हें आप निशाना बनाते हैं, यह विरोधाभास ठीक नहीं है। उन्होंने अंत में कहा कि यह दोहरा रवैया देश के हित में नहीं है। ओवैसी के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस को छेड़ दिया है। फिलहाल इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आज का हिंदुस्तान न्यूज को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।